कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर। आज मैं आपको निर्जला एकादशी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। निर्जला एकादशी का व्रत इस बार कब रहने वाला है? लोगों के मन में काफ़ी कन्फ्यूजन है इस बार निर्जला एकादशी व्रत को लेकर के। आज मैं आपको निर्जला एकादशी व्रत के साथ साथ में पूजा विधि और साथ ही कुछ उपाय बताऊंगा। क्या दान करें, किस प्रकार से पूजन करना है, व्रत कब रखना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी के दिन अगर व्रत रखा जाए तो साल की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। साल की जितनी भी एकादशी हैं उनका जितना फल होता है, महत्व होता है, उतना निर्जला एकादशी के दिन व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है। सबसे पहले आपको नियम बताऊंगा कौन कौन से कार्य नहीं करने। भूल करके भी ये कार्य मत करना, नहीं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। सबसे पहला काम, पूजा करते समय आपको बीच में से खड़ा नहीं होना है। काफ़ी लोगों की आदत होती है जब पूजा कर रहे हों, पूजा करते करते बीच में बोलते रहते हैं, फिर बीच में खड़े हो जाते हैं। ये काम आपको नहीं करना। जब एक बार कथा सुनने बैठ जाएं या भगवान की पूजा कर रहे हों तो बीच में ना बोलना है और ना ही आपको खड़ा होना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। नंबर 2, पूजा करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सोना नहीं है, जमाई नहीं लेनी है। इन बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पूजा करते समय आप पूरा ध्यान भगवान की तरफ रखेंगे और पूजा करते समय आपको व्रत का संकल्प करना है। आप व्रत फलाहार का रख रहे हैं या फिर आप निर्जल व्रत रख रहे हैं, उसी प्रकार से संकल्प करना है। पूजा करते समय आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और दान पुण्य की जो चीज़ें हैं वो निकाल करके भगवान के सामने रखना है और उस पर आपको पितरों के नाम से संकल्प करना है। आप जो भी आप दान कर रहे हैं। अगला है, घर के अंदर अन्न का प्रयोग नहीं होना है, यानी किसी को भी अन्न नहीं खाना है, खाना नहीं खाना है। सारे व्रत रखें। अगर व्रत ना रखें तो चावल, लहसुन, प्याज, मीट, मांस का प्रयोग नहीं होना चाहिए। वैसे तो एकादशी के दिन अन्न खाना ही नहीं चाहिए, निर्जला एकादशी के दिन, क्योंकि जो अन्न खाता है वो चांडाल के समान समझा जाता है। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर सामर्थ्य नहीं है व्रत रखने की तो तामसिक भोजन घर में नहीं बनना चाहिए। घर में कलेश नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और साथ ही घर पर आए हुए किसी का अपमान नहीं करना है। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब कौन कौन से कार्य करने हैं वो ध्यान से सुने। ये कार्य जो बताए हैं वो कार्य नहीं करने। साथ ही बाल, नाखून आदि भी इस दिन नहीं काटने। कौन से कार्य करने हैं? सबसे पहला है भगवान विष्णु को स्नान कराना। भगवान कृष्ण को स्नान कराएं, भगवान शिव का अभिषेक करें। उसके बाद में भगवान को तुलसी दल और फल समर्पित करें। भगवान को चंदन का टीका लगाएं और माता लक्ष्मी जी के सामने पीली कौड़ी, कमलगट्टा और गोमती चक्र, पीली कौड़ी, कमलगट्टा और गोमती चक्र, ये चीज़ें चढ़ाएं। इससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा, माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। माता लक्ष्मी जी के सामने, भगवान कृष्ण के सामने, भगवान शिव के सामने, तुलसी माता के सामने, इन जगहों पर दीपदान आपको करना चाहिए। अगर इन जगहों पर दीपक जलाते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। व्रत के ये नियम होते हैं। दीपदान का बड़ा महत्व है। गौ माता की पूजा। इस दिन गौ माता को आप फल खिला के आएँ। एकादशी के दिन गौ माता को बहुत से रोटी खिलाते हैं, आपको गौ माता को फल खिलाना चाहिए, गुड़ खिलाना चाहिए, हरी दुर्वा खिलानी चाहिए। इससे आपको लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। ये उपाय आप जरूर करें। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना है। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके आपको परिक्रमा करनी है। और साथ ही अगर आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं तो आपको क्या करना है, इस दिन अपने बराबर का एक धागा नाप करके पीपल वृक्ष से बांध दें। इससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। ये उपाय आपको करने हैं।
वास्तु शास्त्र के हिसाब से भी ये उपाय, जैसे तुलसी माता के सामने दीपक जलाना, घर के मेन दरवाजे पर दीपक जलाना, घर में साफ सफाई रखना, तामसिक भोजन का ना बनना, और साथ ही दान पुण्य के लिए चीज़ें निकालना, माता के सामने आप माता लक्ष्मी जी के सामने पीली कौड़ी, गोमती चक्र, कमलगट्टा, श्री यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र रखना, साथ ही घर के मेन दरवाजे पर स्वास्थ्य चिन्ह बनाना, किचन में स्वास्थ्य चिन्ह बनाना, ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं। अगर इन कामों को करते हैं तो पैसा ही पैसा आएगा, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। ये व्रत बहुत बड़ा है। ये व्रत व्यास जी ने भीमसेन को भी बताया था। श्री भीमसेन व्यास जी से बोली कि पिता में भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि भाई भक्ति पूर्वक पूजा तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन व्रत नहीं रख सकता। अच्छा, उससे पहले आपको ध्यान देना है, इस बार व्रत 2 दिन का रहने वाला है। 6 तारीख की सुबह मतलब रात को 2:15 से एकादशी प्रारंभ होगी, जो कि 7 तारीख को सुबह 4:47 तक चलने वाली है। तो यह व्रत 6 तारीख का भी रहेगा। 6 तारीख को 24 घंटे एकादशी रहेगी स्मार्तकों का। और जो वैष्णव संप्रदाय मानते हैं, जो वैष्णव संप्रदाय को पूजते हैं, तो वह 7 तारीख को रखें। वो द्वादशी में व्रत रखते हैं तो वो 7 तारीख को रखें। व्रत का जब पारण करें तो तुलसी पत्र खा करके पारण करना है। बाकी आप पहले उसके बाद में भोजन खाएं, वो भी भगवान को भोग लगा करके, लेकिन तुलसी दल पहले जरूर खाएं। तो भीमसेन व्यास जी से कहते हैं कि जब भी एकादशी आती है घर में कलेश शुरू हो जाता है। सभी एकादशी का व्रत रखने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि भाई मैं एकादशी का व्रत नहीं रख सकता, पूजा पाठ कर सकता हूं, दान पुण्य कर सकता हूं। व्यास जी कहते हैं कि भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। भीमसेन बोले कि हे पिता, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पेट में ब्रक नामक अग्नि है, इसलिए मैं भूखा रहूँगा तो मेरे शरीर पर परेशानी आ जाएगी। हाँ, साल में अगर कोई व्रत हो तो मैं एक व्रत रखने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। तब वेदव्यास जी कहते हैं कि हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की, वृष और मिथुन के बीच में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे कहते हैं निर्जला एकादशी। तुम इसका निर्जल व्रत करो, इससे संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से भीमसेन ने व्यास जी के कहने पर यह व्रत निर्जल किया था और इससे उनकी हर मनोकामना पूरी हुई और भगवान का आशीर्वाद भी उनको प्राप्त हुआ था। बड़ा महत्व है निर्जल एकादशी का। पूरी जानकारी मैंने आपको दी है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट जरूर करें, आपको उसके ऊपर भी वीडियो जरूर प्राप्त होगी। जय श्री कृष्ण।